एक एम्पियर में कितने वाट्स होते हैं? ये सवाल सुनने में जितना कंफ्यूजिंग लगता है, इसका जवाब उतना ही ज़्यादा आसान है। हमें पता करना है एक एम्पियर में यानी कि करंट में कितने वाट्स हैं यानी कि पावर है। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर पावर और करंट दोनों आते हों। तो यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, P इज इक्वल टू वी आई और दूसरा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले हैं, एक में वोल्टेज है और दूसरे में रेजिस्टेंस है। अब हमें यहाँ पे पहले ही करंट की वैल्यू दे दी गई है क्योंकि हमसे पूछा गया है एक एम्पियर में, तो यहाँ पे आई की वैल्यू है एक, तो यहाँ पे हम इसे रख देंगे। तो v इंटू वन और यहाँ पे वन का स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ से निकलेगा v और यहाँ से निकलेगा r, क्योंकि वन का स्क्वायर भी वन ही होता है। तो यहाँ से पावर इज इक्वल टू निकला v और इसमें निकला r। तो इसका मतलब ये है कि अगर करंट की वैल्यू वन है तो इस वाले फॉर्मूले में पावर वोल्टेज के इक्वल होगा, और अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू वन है तो यहाँ पे पावर रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, मान लो कोई भी रेजिस्टेंस है जिसके अंदर से एक एम्पियर करंट पास हो रहा है। अब इसमें से करंट क्यों पास हो रहा है? क्योंकि हमने इस पर कुछ वोल्टेज लगाया है। बिना वोल्टेज के लगाए किसी भी रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट पास नहीं हो सकता, तो हमने इस पर कुछ वोल्टेज लगाया है। अब इस करंट के पास होने की वजह से इसके अंदर से कुछ ना कुछ पावर भी जनरेट हो रहा होगा। तो इसके अंदर जितना भी पावर जनरेट हो रहा है इस एक एम्पियर करंट के पास होने की वजह से वो इस पर लगाए गए वोल्टेज के बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे हमें दिख रहा है पावर इज इक्वल टू वी होगा, अगर करंट यहाँ पे वन है मतलब वन एम्पियर है तो यहाँ पे पावर की वैल्यू वोल्टेज के इक्वल होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक एम्पियर में कितने वाट्स होते हैं, तो आपको उससे उल्टा पूछ लेना है कि वो एक एम्पियर कितने वोल्टेज की वजह से पास हो रहा है, क्योंकि बिना वोल्टेज के करंट पास नहीं हो सकता। तो जितना भी वोल्टेज की वजह से वो एक एम्पियर करंट पास हो रहा है उतना ही उसमें से पावर जनरेट होगा। मतलब अगर यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, तो यहाँ पे पावर भी होगा 220 वाट। जो भी यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू होगी वही यहाँ पे पावर की भी वैल्यू होगी इस एक एम्पियर करंट के लिए, सिर्फ एक एम्पियर के लिए। अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर यहाँ पे 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज और पावर एक इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पे उनकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। मान लो सामने वाला बोल रहा है कि उसे वोल्टेज की वैल्यू नहीं पता, उसे सिर्फ उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है जिसमें से वो एक एम्पियर करंट पास हो रहा है, जो कि है आर। तो आपको सीधा ये बोलना है कि जितने भी रेजिस्टेंस में से वो पास हो रहा है वो एक एम्पियर करंट, उतना ही उसका पावर है। मतलब जितना भी यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है उतनी यहाँ पे पावर की वैल्यू है, सिर्फ एक एम्पियर करंट के लिए। अगर एक एम्पियर करंट पास हो रहा है तो जितने वोल्टेज पे वो पास हो रहा है उतना ही उसका पावर होगा, या फिर जितना भी उसका रेजिस्टेंस होगा उतना ही उसका पावर होगा। ये सिर्फ एक एम्पियर करंट के लिए वैलिड है। P इज इक्वल टू वी और P इज इक्वल टू आर। तो मान लो उसने बोल दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, तो यहाँ पे पावर भी होगा 10 वॉट। याद रहे 10 वोट 10 ओम नहीं, पावर और रेजिस्टेंस की जो यूनिट्स हैं वे अलग अलग होती है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी ये थी डीसी पावर के लिए। अगर वो आपसे डीसी पावर की बात ना करके एसी पावर की बात कर रहा है, पहले तो आपको उससे खुद पूछ लेना है कि वो डीसी पावर की बात कर रहे हैं या फिर एसी पावर की। अगर वो डीसी की बात कर रहे हैं तो कैलकुलेशन सेम होगी, लेकिन अगर यहाँ पे एसी की बात हो रही है तो आपको एक चीज़ और पूछनी है उल्टी, कि यहाँ पे पावर फैक्टर कितना है, क्योंकि पावर फैक्टर जो है वो सिर्फ एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। अगर यहाँ पे पावर फैक्टर वन बताया जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर पावर फैक्टर की वैल्यू वन के अलावा कुछ और है, जैसे कि 0.8 है 0.9 है, जो भी है उसकी मल्टीप्लाई आपको सीधा यहाँ पे कर देनी है इंटू पावर फैक्टर। और एक और बात, पावर फैक्टर की वैल्यू कभी भी वन से ऊपर नहीं हो सकती। अगर वो पावर फैक्टर बताए 1.2 या 1.5 तो ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एसी के लिए आपको सिंपल बस पावर फैक्टर की वैल्यू रख देनी है इस पावर वाले फॉर्मूले में, लेकिन ये वैल्यू सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में रखनी है, P इज इक्वल टू वी आई वाले फॉर्मूले में। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले में पावर फैक्टर नहीं रखना है। पावर फैक्टर यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे बस ये सिंपल फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पावर फैक्टर एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच का। यहाँ पे रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर से कोई भी मतलब नहीं है, इसीलिए रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में पावर फैक्टर का इस्तेमाल नहीं होगा। अब दूसरा सवाल आता है कि एक वोल्ट में कितने वाट्स होते हैं, तो आपको सेम वही फॉर्मूला ढूंढना है जिसके अंदर वोल्टेज और पावर दोनों चीज़ आती हो। तो यहाँ पे भी दो फॉर्मूले बनते हैं, P इज इक्वल टू वी आई वो पहले वाला फॉर्मूला, और दूसरा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे वही आपको वोल्टेज की वैल्यू वन रख देनी है, तो यहाँ पे होगा आई के इक्वल और यहाँ पे होगा वन अपॉन आर के इक्वल। तो वही मान लो कोई रेजिस्टेंस है जिस पे आपने 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाया है, और उस वोल्टेज के लगाने की वजह से उसके अंदर कोई ना कोई करंट ज़रूर पास होगा। तो इस 1 वोल्ट के वोल्टेज लगाने की वजह से इस रेजिस्टेंस के अंदर जो भी पावर जनरेट होगी वो इसके अंदर से पास हो रहे करंट के इक्वल होगी। यहाँ पे P इक्वल टू होगा आई के इक्वल। अगर यहाँ पे वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो अगर यहाँ पे वोल्टेज 1 वोल्ट ना होकर कुछ और है तो यहाँ पे इसके इक्वल नहीं होगी, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। और मान लो अगर सामने वाले ने आपको करंट ना बता के इसका रेजिस्टेंस बता दिया, वैसे जैसे कि पिछले केस में बताया था, तो आपको क्या करना है, उस रेजिस्टेंस से 1 को डिवाइड कर देना है। मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू वही 10 ओम बताई, तो इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1 वॉट। आपको सीधा उसको रेजिस्टेंस से उसको डिवाइड कर देना है 1 वोल्ट को, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। और यहाँ पे फिर से डीसी की ही बात की जा रही है, डीसी पावर की। अगर यहाँ पे हम एसी पावर की फिर से बात करें तो जो पावर फैक्टर हो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पावर फैक्टर की मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगी जैसे कि पिछले वाले केस में नहीं हुई थी जहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर से कोई मतलब ही नहीं है। पावर फैक्टर का मतलब है वोल्टेज और करंट से।
तो इस वीडियो का सार ये है कि अगर आपको 1 वोल्ट दिया गया है या फिर 1 एम्पीयर दिया गया है और पावर पूछी गई है, तो आपको ऐसा फॉर्मूला ढूँढ लेना है जिसके अंदर वोल्ट और एम्पीयर दोनों आते हों। और अगर सामने वाला रेजिस्टेंस दे रहा है, तो आपको रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला ढूँढ लेना है। और वहाँ पे अगर आपको 1 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप वोल्टेज की वैल्यू 1 रख दोगे। अगर वहाँ पे 1 एम्पीयर दिया गया है, तो वहाँ पे एम्पीयर की वैल्यू 1 रख दोगे। आपका जो है आसानी से निकल जाएगा कि 1 वोल्ट में या फिर 1 एम्पीयर में कितना पावर होता है। तो बस उम्मीद है ये कैलकुलेशन आपके पल्ले ज़रूर पड़ गई होगी। अगर ऐसा है तो वही वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो इसे आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसमें अब भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया है, तो उसे भी नीचे कमेंट कर सकते हो।